कुंभ में पहुंचे 129 साल के बाबा। पद्मश्री से सम्मानित हैं स्वामी शिवानंद। 100 से भी ज्यादा सालों से आ रहे हैं कुंभ। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। महाकुंभ की तमाम कहानियां लेकर हर रोज आ रहे हैं और ऐसे में एक दिलचस्प कहानी इस वक्त आप सबके सामने जो है नजर आ रही है। ये कहानी एक ऐसे शख्स की जिनको देखने के बाद में, जिनकी कहानी सुनने के बाद में आप भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखेंगे। ये कहानी है महाकुंभ ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे ओल्ड एज के सनातन ब्रह्मचारी संत की, जिनका नाम है स्वामी शिवानंद। जी हाँ, स्वामी शिवानंद की बात की जाए तो महाराज ये 129 साल के हो चुके हैं और इनकी कहानी जो है कहीं ना कहीं बड़ी ही गमगीन है। 6 साल की जब इनकी उम्र थी तो इनके माँ बाप और बहन ने जो है अपना दम तोड़ दिया। गरीबी की वजह से, भूखमरी की वजह से, इलाज ना मिल पाने की वजह से। ये उस वक्त की कहानी थी जब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था और ये 1900 पहले से तक की ये कहानी है। बात की जाए तो ये सन ऑफ बेघर थे, इनका कोई घर नहीं था। और कहा जाए तो आज के युग में जिस तरीके से लोग इधर उधर मांग करके अपने जीवन को काटते हैं, उसी तरीके से उस युग में इनके माँ बाप ने अपनी ज़िंदगी जो काटी थी वो कुछ इसी तरह से काटी थी। इसीलिए ये सन ऑफ बेघर कहलाते हैं। बाबा की बड़ी कमाल की कहानी है और इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि पद्म श्री से ये सम्मानित है। देश के राष्ट्रपति द्वारा, श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा इनको सम्मान भी मिला है और इनकी पर्सनल लाइफ बड़ी ही अच्छी है। कमाल की बात यह है कि ये कोई पैसा नहीं रखते, कोई डोनेशन नहीं लेते, इसके अलावा किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। कमाल की बात यह है कि हर साल अपोलो हॉस्पिटल इनका इलाज भी करता है, टेस्टिंग करता है, लेकिन आज तक कोई बीमारी ढूंढने में जो है वो पूरी तरीके से असफल रहा है। कोई इच्छा नहीं है, नो डिज़ायर। ये मिल्क और फ्रूट इसलिए नहीं खाते हैं, ना लेते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि जो गरीब परिवार है वो इन दोनों चीज़ों को जो है पूर्ण नहीं कर सकता। यही वजह है कि इन्होंने इन दोनों चीज़ों का भी त्याग कर दिया। दिन में ये सोते नहीं है और इनका कोई शिष्य नहीं है। तो ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। ये इंट्रोडक्शन इतना लंबा इसलिए चला क्योंकि बाबा जी से हम उतनी बात नहीं करेंगे। एक ही बार में हमारा एक सवाल होगा और जितना ये बोल सकेंगे, जिस भी भाषा में बोल सकेंगे, उस भाषा में आपको इनका पूरा इंटरव्यू देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, क्योंकि हम इन्हें ज़्यादा परेशान नहीं कर सकते। और कमाल की बात यह है कि ये पूरी तरीके से फिट है और एक एक करके जो है तमाम पहलुओं पर ये अपनी बातें रखेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ और कहानी है जो मैं आपको बता दूं। 6 साल की उम्र में जब इनके माता पिता और बहन का देहांत हुआ, उसके बाद इन्होंने श्री ओंकारानंद गोस्वामी के साथ में अपना जीवन आगे बढ़ाया और 50 साल से ये जो है निरोग शरीर के साथ में दुनिया की सेवा कर रहे हैं और कुष्ठ रोगियों की सेवा कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन्हें श्री रामनाथ कोविंद, जो कि देश के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, उन्होंने इन्हें सम्मानित किया है। 50 साल से जो है इन्होंने योग में जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और निरोग जीवन को प्रस्तुत किया है। एक तरीके से कहा जाए तो इनकी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। आज मेरे साथ में है और महाकुंभ में ये आए हुए हैं। इनका एक शिविर है और काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है। आगे बहुत सारी तस्वीरें हैं बैनर होर्डिंग के जरिए, जो कैंप लगा है उसकी भी दिखाएंगे। लेकिन आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। जी, नमो नारायण। Guru is greater than God. This conception is very beginning of my life. God might be able to give you certain things you want to the world, but if you ask God for liberation, God cannot grant liberation. God has to take the form of the Guru to grant you liberation from the bond of birth and death. जन्म मृत्यु का बंधन से छुटकारा पाने के लिए गुरु का आशीर्वाद जरूरी है। गुरु की कृपा से माई लाइफ इज लॉन्गेस्ट एंड डिजायरलेस एंड डिजीजलेस लाइफ। टिल नाउ बाबा इज द हैप्पीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड। दुनिया के ये सबसे खुशमिजाज संत हैं, सबसे खुशमिजाज ओल्ड एज के ब्रह्मचारी। I have no disciple.
No, I do not accept money and donation from anybody. Unique life in the history of the world. My life is incredible in the history of the world. That's why Baba is the happiest. No desire for any kind of natural object. कितने बजे उठना होता है, कब पूजा पाठ शुरू करते I get up from my bed, say 3 o'clock, then starting, I go to bathroom, latrine, then I take water and 1 hour for yoga, 1 hour yoga, and 1 hour walking, then bhajan. भजन भजन I do not think of earning money. No desire for earning money. A man can live without money in this world. Baba is the leading example to the whole world. फिटनेस का राज क्या है, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं आप? Only boiled food. No oil, no salt, no sugar. Only boiled food I like. Now they will prepare only boiled food. I will take. I am happy. I know my tongue is well controlled tongue. Well controlled tongue, well disciplined life, and well regulated life. That is the reason for longest life. One message for the youth. I request all the whole world. I request all the whole world to practice yoga for at least for half an hour on an empty stomach, and it will by yoga you will enjoy longest life and diseaseless life and happy life. I'm tired. ओके ओके, थैंक यू। सो ये बातचीत थी और एक ही बार में जो है बाबा जी ने अपनी पूरी कहानी बताई, पूरा किस्सा बताया, और अंत में जब एंड किया तो उनकी स्माइल देखते बनती थी। क्या गज़ब की स्माइल है बाबा की। तो आज के इस युग के बहुत से लोगों को सीखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। और मेरे ख्याल से मतलब इस 21वीं सदी में जहां हम सब इतने अलग तरह के फूड खा रहे हैं, अलग तरह का रहन सहन हो गया है, बिज़ी शेड्यूल हो गया है, ना नींद पूरी हो पा रही है, ना चीज़ें बेहतर हो पा रही हैं, लेकिन उस उम्र में जो है ये जो है आप ज़रा सोचिए कि कैसे किस तरीके से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। यहाँ 60-70 तक जो हैं वो अपने आखिरी पड़ाव पर रहते हैं और उसके बाद दम तोड़ देते हैं, लेकिन 129 साल के इस व्यक्ति ने जो है वाकई में मिसाल पैदा की है। एक और किस्सा जो कि मेरे जहन में आया और ऑफ कैमरा जब हमने इनके बारे में कुछ चीज़ें खंगाली तो पता चला कि बीते 1976 के बाद से ये काशी में रह रहे हैं और वहीं पर इनका पूरा जीवन व्यतीत हुआ है। और जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो बांग्लादेश के बॉर्डर यानी कि जो बंगाल बटा नहीं था उस दौरान वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। तो बिना बंटवारे वाला जो आपका बंगाल था वहीं पर इनका जन्म हुआ था। और ये कहानी है, शिष्य की कहानी देखेंगे, शिष्य के लोगों को देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं इस महाकुंभ में जो आए हुए हैं, जो सेवा कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, बाबा जी का आशीर्वाद ले रहे हैं। ये दो हमारे साथी लोग हैं जिन्होंने काफ़ी अहम सहयोग दिया इस इंटरव्यू को कराने में। इस इंटरव्यू में जो है अपनी बेहतर भूमिका निभाई क्योंकि इन्हीं की वजह से जो है इंटरव्यू पॉसिबल हो पाया। और ज़्यादा हमने बातचीत बाबा से इसलिए नहीं की क्योंकि फ़िटनेस के लिहाज से वो जितना भी बोल रहे हैं वो उतना ही काफ़ी है। तो ऐसे में अब यही कहानी है, यही किस्सा है और आगे हम आपको लेकर चलते हैं, थोड़ा टूर कराते हैं। आखिरकार जो बैनर पोस्टर लगे हुए हैं बाबा जी के वो आपको कैमरे के ज़रिए दिखाते हैं और आखिरकार किस तरीके से इनका शिविर है। अगर आप भी मिलना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं तो आप भी आइए, आपके भी दर्शन होंगे, लेकिन पूरी कन्फर्मेशन लोकेशन जो कुछ भी है वो आगे हम आपको दिखा रहे हैं। ये बैनर लगा हुआ है 129 ईयर ओल्ड शिवानंद बाबा, ये इनका आधार है और इनकी पूरी डिटेल्स है। पद्मश्री से सम्मानित भारत के राष्ट्रपति द्वारा। और ये देखिए जैसे कि किस तरीके से यहाँ पर इनके जीवन का जो अध्याय है वो यही है। नो मनी, नो डोनेशन, नो डिज़ायर, नो डिजीज, नो ऑयल, नो साल्ट, नो मिल्क, नो फ्रूट, नो डे स्लीपिंग। तो
तो ये है इनका जो कुछ भी दिनचर्या वो यही है। और